वाइब कोडिंग ना आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और अभी ना होस्टिंगर का जो होराइजन प्लान है वो आपको फ्री क्रेडिट्स भी दे रहा है, जिसको यूज़ करके हमने यहाँ पे 4 टाइप के डिफरेंट वेबसाइट और वेब ऐप्स बनाए। सबसे पहले हमने बनाया एक एआई टास्क मैनेजर। ये एक लॉगिन साइन अप पेज है। यहाँ पर आई कैन एंटर द टास्क वॉट एवर आई वॉन्ट, एडिट वीडियो, और ये मेरा एक टू डू लिस्ट ऐप यहाँ पर बन गया है। उसके बाद हमने एक ईएमआई कैलकुलेटर वेब ऐप बनाया। जैसे अगर मेरी लोन अमाउंट है 1 CR की, तो मंथली ईएमआई इतनी बैठेगी, प्रिंसिपल अमाउंट ये रहेगा, लेकिन मैं इंटरेस्ट यहाँ पे 78 लाख का दूंगा। पेमेंट ब्रेकडाउन कैसा रहेगा, पहले इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा कि प्रिंसिपल ज़्यादा रहेगी, उसका ग्राफ, फिर प्रिंसिपल वर्सेस इंटरेस्ट का एक अलग से ग्राफ, स्मार्ट इनसाइट्स मैंने बता दिया उसको, एक शेड्यूल दे दिया। ये सब हमने होराइजन पे बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पर डेटाबेस से लिंक किया, अपना यूज़र अकाउंट बनाया, लोग यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। बैकएंड पे डेटाबेस से कनेक्ट किया। ये एक बुकमार्क मैनेजर ऐप है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी लिंक डालूँ, लिंक की डिटेल्स, ऐड अ लिंक, और ये हमारा यहाँ पर लिंक आ चुका है। तो एक ये लिंक मैनेजर हमने बना दिया है। एंड ये सारी चीज़ें सुपरबेस के डेटाबेस में सेव है, ना कि किसी लोकल स्टोरेज पे। और अगर मैं इसको फुल फ्लेश्ड ऐप बनाना चाहूँ फ्यूचर में, तो एक क्रोम एक्सटेंशन डाल के अपना खुद का एक लिंक मैनेजर मैं इजीली बना सकता हूँ। एंड देन हम लोग इससे थोड़े और आगे बढ़े। देन हमने एक ई कॉमर्स स्टोर भी बनाया, सिर्फ 4 प्रॉम्प्ट दे करके कुछ इस तरह का ई कॉमर्स स्टोर हमारा रेडी हो गया। प्रोडक्ट पेज पे यहाँ पे टाइमर लगा दिया, बाय नाउ पे एक चेकआउट फ्लो लगा दिया, ऐड टू कार्ट, एवरीथिंग इज वर्किंग लाइक दिस। ऐड टू कार्ट भी यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। तो ये सब हमने कैसे बनाया, कौन से प्रॉम्प्ट्स यूज़ करें, सब कुछ बताऊंगा मैं आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। इस चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू वेबसाइट मेकिंग। कैसे स्क्रैच से बनाना है, वर्डप्रेस का कैसे यूज़ करना है, वूकॉमर्स का कैसे यूज़ करना है, नो कोड ऐप बिल्डर्स अब काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। एंड होस्टिंगर होराइजन वही एक नो कोड ऐप है। यहाँ पर सिर्फ आप प्रॉम्प्ट दे करके अपनी वेबसाइट बनवा सकते हो। अब इसका जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये है कि ये सिर्फ आपके लैंडिंग पेजेस नहीं बनाता है, ये आपके लिए इंटरनल टूल्स भी बना सकता है। जैसे हमने देखा, लिंक मैनेजर बना सकता है, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर जैसी फंक्शनैलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है जस्ट बाय गिविंग अ प्रॉम्प्ट। एंड एक और फ़ायदा होस्टिंगर होराइजन के साथ में ये है कि होस्टिंगर अपने आप में काफ़ी सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे डोमेन नेम, वेब होस्टिंग, एसएसएल, सीडीएन। तो एक ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बन जाता है कि यहाँ पर आप लोग वर्डप्रेस वेबसाइट भी होस्ट कर लो, होस्टिंगर होराइजन से भी अपनी वेबसाइट क्रिएट करवा लो, वेबसाइट बिल्डर भी इनका मिल जाता है। तो ये सब कुछ एक ही बंडल में आपको मिलता है। लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली होराइजन के बारे में बात करेंगे कि इसको 2026 में कैसे यूज करना है। नाउ इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो नीचे दिया गया मेरा लिंक है go.kripeshadvani.com/horizon, वो एक एफिलिएट लिंक है। मतलब इफ यू परचेज फ्रॉम दैट लिंक आई विल गेट अ कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। इनफैक्ट आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा, बट इट हेल्प्स मी कि मैं इस तरह के डिटेल्ड अनबायस्ड वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो यू कैन सपोर्ट अस बाय यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं प्लान को फ्री में लेने से। सबसे पहले हम लोग जाते हैं होस्टिंगर होराइजन की वेबसाइट पे। इसके लिए आपको चले जाना है go.kripeshadvani.com/horizon। यहाँ पर इस तरह का पेज खुल जाएगा। नीचे जैसे ही आएंगे यू विल सी डिफरेंट प्लान्स, जहाँ पे 69 से स्टार्ट है। 5 AI क्रेडिट्स आपको इसमें मिल जाते हैं, देन 129, 199, 549, ये वाले इंडिया के लिए प्लान्स हैं। इंडिया के जो प्लान्स है वो कंपैरेटिवली काफ़ी चीप है, जो यूएस में एट प्रेजेंट प्राइसिंग चल रही है। यहाँ पर आपको $7 में 30 AI क्रेडिट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको अराउंड 200 रुपीज़ में ही 25 AI क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो एट प्रेजेंट 2 डिफरेंट प्लान्स रखे हुए हैं। अगर आपको ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो दिस इज़ द प्लान दैट यू शुड गो फॉर, 200 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ अगेन वेरी चीप कंपेयर टू व्हाट दे हैव इन यूएस। शायद से अभी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, हो सकता है यूएस और इंडिया की प्राइसिंग आगे जाकर के ये लोग सेम कर दें। बट अभी फिलहाल हम लोग यहाँ नीचे आ जाएंगे एंड वी विल क्लिक स्टार्ट फॉर फ्री। यहाँ पर आपको 5 क्रेडिट्स मिल जाएंगे ट्राई आउट करने के लिए। तो वी कैन क्लिक स्टार्ट फॉर फ्री। यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर कर देंगे, स्टार्ट फॉर फ्री। उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा और जो भी अब हमारे पास आइडिया है वो अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे, जो कि रहेगा हमारा प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर ना मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग होती है कि मैं टाइप करके बता सकता हूँ कि मुझे एक टू डू ऐप चाहिए, या फिर मैं उसकी इमेज अपलोड करके बता सकता हूँ कि मुझे इस तरह का वेब ऐप बना दो, आप इस तरह का लैंडिंग पेज बना दो। या फिर आई कैन इवन गिव वाया वॉइस, मैं वॉइस के थ्रू भी दे सकता हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे देते हैं। तो ये एक हमने इसको बोला है मिनिमलिस्ट टू डू ऐप बनाने को, AI टू डू ऐप रहेगा ये। क्या गोल है इसका,
किस तरीके से इसका हेडर होना चाहिए, क्या इनपुट होना चाहिए। एंड डिज़ाइन रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह के बैकग्राउंड्स, टाइपोग्राफी, लेआउट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिज़ाइन रूल्स में यहाँ पर उसको बता देंगे। देन आई विल से एंटर। उसके बाद ये हमारे प्रॉम्प्ट को समझ के यहाँ पे बताएगा कि वो क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाला है। जैसे कि एक क्लीन हेडर आएगा एंड एक यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आएगी विथ प्लेस होल्डर, किस तरह के यहाँ पे डिज़ाइन फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा, लेआउट कैसा चाहिए, उसने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर ली। एंड देन यहाँ पर अभी हमारी कोडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है बैकग्राउंड में। तो ये हमारा यहाँ पे टू डू ऐप बन गया है जिसने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। और ये यहाँ पे डेमो अकाउंट की डिटेल्स है। लेट्स सी कि किस तरीके से वर्क करता है। ओके, नाइस। एंड बाय मिल्क। ओके, लोडिंग टास्क एडेड सक्सेसफुली, गेट न्यू क्लोथ्स, बुक टिकट, रिकॉर्ड वीडियो। तो देखो ये हमारे यहाँ पे सारे टास्क वगैरह क्रिएट हो गए हैं। तो कंसिडरिंग वो हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट था, हम लोग सिर्फ एक स्केलेटन ही बिल्ड कर रहे थे, उसके हिसाब से ये एक अच्छा आउटपुट यहाँ पर मुझे मिला है। पहले मैं अब आपको इसका यूज़र इंटरफेस बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, इसका एक क्रेडिट यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। क्रेडिट्स आपको कहाँ दिखेंगे? यहाँ पर दिखेंगे, 4 क्रेडिट्स लेफ्ट। हर एक प्रॉम्प्ट के लिए अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज भी कर रहा हूँ तो भी एक क्रेडिट यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। अब अगर आपको छोटे मोटे चेंजेस करने हो उसके लिए वी कैन जस्ट गो टू एडिट कंटेंट, और जैसे ये है इसको हम लोग योर टास्क की जगह योर टास्क लिस्ट, मैं चाहता हूँ ये हो जाए। तो अगर कुछ छोटे मोटे टेक्स्ट में आपको चेंजेस करने हैं तो वो यहाँ एडिट कंटेंट से हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू सी द कोड, हियर इज़ द कोड। ये कोड को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, ये पूरी कोड की फाइल से यू कैन जस्ट क्लिक एक्सपोर्ट कोड हियर और ये पूरा कोड यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। देन वी हैव डेटा। डेटा में जो भी टेबल्स हैं, जो भी फॉरम्स वगैरह फिल होंगे, उन सब का डेटा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे ये रहा, तो बेसिकली ये एक डेटाबेस है आपके वेब ऐप का। अब अगर हमें कोई अच्छा ऐप बनाना है तो उसके लिए आपको क्रेडिट्स को परचेज करना पड़ेगा। दिस वाज जस्ट फॉर टेस्टिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 5 AI क्रेडिट्स मिलते हैं जिसमें आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हो। एक बार आपने इसको टेस्ट कर लिया, उसके बाद यू कैन परचेज द प्लान। परचेज करने के लिए यहाँ स्पेशल डील पे चले जाना, क्लेम डील पे क्लिक कर लेना, एंड देन अभी यहाँ पर 3 प्लान जो शो हो रहे हैं, इसमें अगर आपको ई-कॉमर्स वाली फंक्शनैलिटी भी चाहिए तो यू कैन गो विद दिस प्लान। अगर आपको नहीं चाहिए तो ये वाला प्लान भी इनका सफिशियंट है, प्रीमियम वाला। फिलहाल के लिए वी विल गो टू द बिजनेस प्लान जिस पे अभी हमें 25 AI क्रेडिट्स मिल रहे हैं एंड फ्री डोमेन नेम भी मिल रहा है 1 साल के लिए। तो आई विल सिलेक्ट प्लान फ्रॉम हियर। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन यू कैन सिलेक्ट, जितने ज़्यादा मंथ का रहेगा उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फिलहाल के लिए आई विल सिलेक्ट 12 मंथ्स। प्राइसिंग अराउंड 4000 रुपीज़ की है। नाउ आई हैव अ स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड फॉर यू। वी कैन एंटर KP20 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। इन केस अगर ये फ्यूचर में कूपन कोड वर्क नहीं करे, अगर आप लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, तो KP15 है, इसमें आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। और अगर KP15 भी वर्क नहीं करे तो यू कैन एंटर माई कूपन कोड कृपेश, इस पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको GST इनवॉइस भी मिल जाएगा इफ़ यू हैव अ GST नंबर। अब हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं इमेज प्रॉम्प्टिंग। एक इसको इमेज देंगे, दिस इज़ द इमेज दैट आई विल गिव, कि मुझे एक लोन EMI कैलकुलेटर कुछ इस तरह का बनाना है। तो आई विल गिव दिस इमेज। अब यहाँ पर मैं उसको प्रॉम्प्ट दे दूंगा, क्रिएट अ लोन EMI कैलकुलेटर ऐप विच शुड बी मिनिमलिस्ट एंड मॉडर्न, एंड यू कैन फॉलो द इमेज दैट आई एम अपलोडिंग। ठीक है, माइक्रोफोन से मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। नाउ लेट्स क्लिक एंटर। तो मेरे दिए गए प्रॉम्प्ट और इमेज से इसने ये कुछ 3-4 चीज़ें समझ ली है कि क्लीन लेआउट चाहिए लोन अमाउंट के लिए, ब्यूटीफुल रिजल्ट कार्ड्स, ठीक है, चार्ट, टेबल, स्मार्ट इनसाइट्स, डार्क मोड टॉगल, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। इसने ये चीज़ समझी है। अब ये इसको बनाएगा। अब पहले ही इटरेशन में ये सारी चीज़ें काम नहीं करेगी, ये एक आपको स्केलेटन देगा फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे। अगर आपको और अच्छे से प्रॉम्प्टिंग सीखनी है, दिस इज़ वाइब कोडिंग, इसको वाइब कोडिंग कहते हैं कि आप प्रॉम्प्ट देते जाओ और फीचर आपके बनते जाए। तो यू बिल्ड बाय कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट करके हम लोग यहाँ पे चीज़ें बनाते हैं। इसके लिए ना एक वीडियो मैंने रिसेंटली किया था लवेबल का। दिस इज़ अ 45 मिनट वीडियो। इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करी है रिलेटेड टू कि किस तरीके से हमें यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग करनी है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। एक बार अगर आपको प्रॉम्प्टिंग अच्छे से सीखनी है वाइब कोडिंग की, तो ये वाला वीडियो जाके देख लेना। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और जो भी प्रॉम्प्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर क्रिएटिंग ऐप्स, इन सब के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे।
तो ये हमारा एक EMI कैलकुलेटर आ चुका है, इसमें डार्क मोड भी है, दैट्स नाइस। यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अगर जैसे मान लेते हैं मेरी लोन की अमाउंट है करीबन 1 CR, इंटरेस्ट रेट 9%, तो मेरी मंथली EMI जाएगी 1 लाख की, प्रिंसिपल अमाउंट 1 CR, टोटल इंटरेस्ट मेरा जा रहा है 82 लाख का, और मैं 1,82,000 यहाँ पर पे कर रहा हूँ। और ये पेमेंट ब्रेकडाउन चार्ट भी आ गया है कि प्रिंसिपल क्या रहेगा, इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इनफैक्ट इवन इफ़ आई पे द अमाउंट लेटर, बाय दैट टाइम मैं सिर्फ इंटरेस्ट ही ज़्यादा पे कर रहा हूँ, प्रिंसिपल तो मैं बाद में यहाँ पे कर रहा हूँ। ये भी एक अच्छा विजुअल चार्ट हमें मिल चुका है। स्मार्ट इनसाइट्स, ठीक है। लोन विल बी पेड ऑफ इन 15 ईयर्स, ठीक है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, नाइस। CSV PDF वगैरह सब डाउनलोड हो सकती है। आई डोंट थिंक सो ये अभी वर्क करेगा। ओह, ये भी वर्क कर रहा है, इंटरेस्टिंग। और मोबाइल में कैसा दिख रहा है? मोबाइल में भी बढ़िया दिख रहा है ये। 70 lakhs, 7.4, लोन टेन्योर 10 ईयर्स, मंथली EMI, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज मैंने अपने आइडिया को इमेज के थ्रू डिस्क्राइब किया, मेरा ऐप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बन चुका है, क्योंकि वो इजीली समझ गया कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या फीचर्स यहाँ पर चाहिए। अब अगर कुछ मुझे नॉर्मल चेंजेस करने हैं, आई विल गो टू एडिट कंटेंट, कैलकुलेट योर लोन EMI विथ ईज़, मुझे ये चेंज करना है। तो जो भी आपको हल्के फुल्के चेंजेस करने हैं ना, जैसे सिर्फ टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, वो एडिट कंटेंट से करो, ताकि आपके जो क्रेडिट्स हैं वो कंज्यूम नहीं हो। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जहाँ पर हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वी विल क्रिएट अ न्यू वेब ऐप। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक क्रिएट न्यू वेबसाइट। अब यहाँ पर आई विल गिव माई प्रॉम्प्ट। तो आई विल एंटर अ प्रॉम्प्ट लाइक दिस कि मुझे एक पर्सनल बुकमार्क मैनेजर बनाना है। मुझे अभी सिर्फ इसमें पासवर्ड वाली फील्ड चाहिए, जो अकाउंट साइन अप वाला पेज होता है ना, मुझे अभी बस वही चाहिए। और मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी है कि अभी की कोई भी डेटाबेस कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ प्लेस होल्डर और मॉक डेटास को यूज़ किया जाएगा फॉर नाउ। हमारा लेआउट यहाँ पे रेडी है। अब हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन के। वी आर गोइंग टू यूज़ सुपरबेस। अब इसमें भी हमें प्रॉम्प्ट में भी ये ऑप्शन दे ही रहा है कि ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। तो मैं इसको बोलता हूँ कनेक्ट विथ सुपरबेस फॉर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है जो मुझे फॉलो करने रहेंगे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। पहला, इंटीग्रेशंस पे जाएंगे, सुपरबेस पे जाएंगे। देन यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन नहीं है तो सुपरबेस पे अकाउंट बना करके फॉर फ्री यू कैन डू दैट। उसके बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको कनेक्ट कर देना है। तो फ्री में आपको वहाँ पर साइन अप करके सिंपली यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर देना है। या यू कैन इवन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन सुपरबेस, जैसे ये है। तो फिलहाल के लिए आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम लिंक वॉल्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ओके, कॉपी, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट बन चुका है। नाउ आई विल गो हियर, रिफ्रेश, लिंक वॉल्ट, कनेक्ट, कनेक्ट, ठीक है। आई हैव कनेक्टेड माई सुपरबेस प्रोजेक्ट लिंक वॉल्ट। अब ये यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। अब हमारा यहाँ पर डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, साइन अप साइन इन की फंक्शनैलिटी ऐड हो चुकी है। इसको टेस्ट करने के लिए आई विल गो टू साइन अप कर लेते हैं। क्या एरर्स आए हैं? सुपरबेस एरर, ठीक है, इनवैलिड। अब देखो कभी कभार ना यहाँ पर एरर आ जाएगा। मैंने अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करी है, तो दिस इज़ द एरर दैट आई एम गेटिंग। तो मैं इसको कहता हूँ आस्क टू फिक्स। ऑटोमेटिकली ये आपके लिए एरर्स को फिक्स कर लेगा। तो इसने यहाँ पर खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि वाइट स्पेस और फॉर्मेटिंग का इशू था, इसीलिए यहाँ पर सुपरबेस उसको रिजेक्ट कर रहा था। अब ये नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक टेस्ट मोड बना दिया है फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए, यूज़ टेस्ट मोड। ये हमें यहाँ पर इसका ईमेल, पासवर्ड, साइन इन। तो अभी हमारा बुकमार्क मैनेजर कुछ इस तरीके से दिख रहा है डैशबोर्ड के साथ में। अभी मुझे यहाँ पर URL एंटर करने की भी एक फील्ड लगानी है। तो मैं कुछ इस तरह का यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि मॉडल डायलॉग लगा लो, जिसमें मैं लिंक्स को ऐड कर सकूँ। टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर ऐड अ लिंक पे क्लिक करके। ये देखो इसने फेविकॉन भी यहाँ से उठा लिया है, दिस इज़ गुड। अदर, नाइस, फेवरेट, कैटेगरीज, अदर, फेवरेट्स, ट्रैश, ट्रैश में डाल देते हैं, ओके, ट्रैश। अभी फ़िलहाल ना मैं इसको सिर्फ लोकल टेस्टिंग पे ट्राई कर रहा हूँ, बाद में इसको सुपरबेस पे सिंक कर देंगे।
अब यहाँ पर मुझे कुछ फीचर्स चाहिए, जैसे कि सॉर्ट का ऑप्शन आना चाहिए, अगर कुछ कैटेगरी खाली है तो वहाँ पर ऑप्शन आने चाहिए, और यहाँ पर एक समरी भी दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया है, लेट्स क्लिक एंटर। सॉर्ट बाय का ऑप्शन आ चुका है, दिस इज़ गुड। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इट शुड से 14, एक और डिलीट कर देते हैं 13, नाइस, इट इज़ वर्किंग, ये चेंज हो रहा है। अब ये बुकमार्क मैनेजर काफ़ी क्लीन लग रहा है मुझे। अब ये सारी चीज़ हम लोग लोकल कैशे पे नहीं बल्कि सुपाबेस पर ही करेंगे, डेटाबेस पर हमारे। तो मैंने उसको इस तरह का यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है कि एक बार सारी चीज़ें चेकआउट कर लो। ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको फॉर फ्री मिल जाएंगे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ओके, लेट्स क्रिएट अ न्यू अकाउंट, check@gmail.com, क्रिएट अकाउंट। एरर अभी भी आ रहा है, शो एरर, सुपाबेस एरर। अच्छा, इसमें ईमेल लिमिट का है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे हमारे सुपाबेस पे। तो अभी हम लोग supabase.com पे चले जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। देन जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था लिंक वॉल्ट, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ऑथेंटिकेशन पर, ऑथेंटिकेशन में वी विल गो टू प्रोवाइडर्स में जो कंफर्म ईमेल है इसको हमें ऑफ कर देना है। देन सेव चेंजेस। जब एक बार ये प्रोडक्शन में चला जाएगा ना, तब इसको आप लोग ऑन कर लेना। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके पास SMTP होना चाहिए, ताकि यूज़र जब भी अपना अकाउंट बनाए या पासवर्ड रीसेट करे तो उनको ईमेल जाना चाहिए। उसके लिए SMTP यहाँ पर होना चाहिए। SMTP के लिए आप लोग मेलगन जैसी सर्विस का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको 100 ईमेल्स पर डे फॉर फ्री मिल जाते हैं। एरर फिक्स हो गया है, ये देखो आ गया। कैटेगरीज, फेवरेट्स, ये दो आ चुके हैं। कैटेगरीज, फेवरेट्स, ट्रैश, एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। सुपाबेस पर आपको आपके टेबल्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे डेटाबेस पे मैं जाऊंगा, टेबल्स पे जाऊंगा, ये हमारा लिंक्स वाला टेबल है जो इसने बैकएंड पे क्रिएट किया है। और ये सारी एंट्रीज़ वगैरह यहाँ पर हो रही है जिस तरीके से अभी हमने किया। एंड जो भी यूज़र्स है उसका आपको मिलेगा ऑथेंटिकेशन में, यूज़र्स के अंदर दिस वाज द यूज़र दैट वी क्रिएटेड, jack@gmail.com, प्रोवाइडर्स ईमेल। और अगर आप लोग गूगल से लॉगिन करना चाहते हो तो ये OAuth की सर्विस इनेबल करके गूगल लॉगिन भी अपने ऐप में डाल सकते हो। नाउ लेट्स बिल्ड एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। उसके लिए मैंने कुछ इस तरह का यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि ये वाली मुझे वेबसाइट बनानी है। इस तरह का नेविगेशन बार, हीरो बार, कैटेगरीज, प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ हमें देने हैं। तो जो भी मुझे सेक्शंस चाहिए ना मेरे होम पेज के ऊपर, मैंने वो सब यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। नाउ ये सब एट प्रेजेंट अभी वर्क नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ स्केलेटन के डिज़ाइन बोल रहा हूँ। ई कॉमर्स के लिए हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए हैं इसने, ऑनलाइन स्टोर इंटीग्रेशन विच इज़ व्हाट आई विल रिकमेंड। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन स्टोर इंटीग्रेशन, कस्टम बिल्ड पे नहीं जाना है आपको। अब ऑनलाइन स्टोर को इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ इंटीग्रेशंस पे जाना है, गो टू ऑनलाइन स्टोर्स, क्लिक कनेक्ट। कनेक्शन के बाद ये बैकग्राउंड में पूरा हमारे लिए वर्क करेगा एंड वी जस्ट हैव टू सिट फॉर नाउ। तो यहाँ पर हमारा होम पेज रेडी है। नीचे आपको प्रोडक्ट्स भी दिख रहे होंगे और आई डोंट थिंक सो दीज आर गोइंग टू वर्क राइट नाउ। अभी ये नहीं करेगा, ये सिर्फ अभी हमारा स्केलेटन बना है एट प्रेजेंट, एक UI उसने बना के दे दिया है। और अगर आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें यू कैन गो टू इंटीग्रेशंस, ऑनलाइन स्टोर, स्टोर मैनेजर। यहाँ से वी कैन एडिट एवरी डिटेल। स्टोर मैनेजर कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। यहाँ से यू कैन एंटर द प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट्स पे चले जाना है, प्रोडक्ट लिस्ट, जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट है तो यहाँ पर यू कैन एंटर एन इमेज हियर। जैसे मान लेते हैं मुझे ये वाला प्रोडक्ट बेचना है तो आई विल एंटर द इमेज। इमेज अपलोड करते से ही इसका जो AI है वो सब मेरे लिए फिल कर देगा, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर इमेज अपलोड करी और मेरे लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, कैटेगरीज सब यहाँ पर सेट हो चुकी है। प्राइसिंग भी एक डिफ़ॉल्ट आ गया है। डिस्काउंट प्राइस क्या रहेगा, 999। वेट क्या है, 1 kg। ओके एंड सेव। ये एक यहाँ पर नया प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। ई कॉमर्स स्टोर में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेटिंग्स पे जाकर के पेमेंट सेटअप करना। यहाँ पर इंडिया में रेजर पे का सपोर्ट है तो यू कैन यूज़ द UPI ऑप्शन। नाउ लेट्स गो बैक। अभी हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी वाले पेजेस को क्रिएट करते हैं कि जैसे केबल, स्टैंड्स, इनके जो पेजेस हैं। तो मैंने इसको बोला कि क्रिएट अ प्रोडक्ट्स पेज विथ, लेफ्ट में साइड बार होना चाहिए, मेन ग्रिड यहाँ पे चाहिए और शो प्रोडक्ट्स काउंट, नीचे लोड मोर का बटन। तो अभी यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट्स पेज तो बन गया है बट उसका ना अभी तक लिंक नहीं है। तो अगर हमें वो देखना है तो विल गो ओपन एंड प्रीव्यू दिस। इसके बाद आई विल से प्रोडक्ट्स, ये रहा हमारा प्रोडक्ट्स पेज। इसमें कैटेगरीज आ गई। कैटेगरीज अभी यहाँ पर हमारी हमने अभी तक सेट नहीं करी है तो ये अभी तक शो नहीं होगी, बट प्राइसिंग वाला आई थिंक शुड वर्क।
हाँ, प्राइसिंग वाला इज़ वर्किंग, रेटिंग सेक्शन, सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग राइट नाउ। और इसका लेआउट ना बिल्कुल अभी शॉपिफाई जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में शॉपिफाई पे बना नहीं है। अब हम लोग सिंगल प्रोडक्ट इमेज को एडिट करेंगे, जैसे ये है। तो यहाँ पर हमें थंबनेल्स भी चाहिए इमेजेस के लिए, यहाँ पर कुछ टैब्स चाहिए एंड नीचे रिलेटेबल प्रोडक्ट्स का सेक्शन चाहिए, तो उसके लिए कुछ इस तरह का यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट दिया है। आई विल क्लिक एंटर। ओके, हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज यहाँ पर रेडी हो चुका है। लेट्स क्लिक। ठीक है, ये रहा। की फीचर्स नाइस, सिक्योर चेकआउट, इट लुक्स गुड, इट लुक्स वे बेटर जो है पहले था। डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, रिव्यूज़, वेरी गुड, रिलेटेबल प्रोडक्ट्स, काफ़ी क्लीन और अच्छा है। अब मैं चाहूँ ना यहाँ पर एक टाइमर भी ऐड करवा सकता हूँ। लेट्स ऐड अ टाइमर शोइंग दैट द प्राइस दैट द स्टॉक इज़ लिमिटेड टू क्रिएट सम क्यूरियोसिटी। लेट्स ऐड दिस। तो यहाँ पे टाइमर तो उसने ऐड कर दिया, बट ये विजिबल ही नहीं है। टाइमर एंड स्टॉक बैच एलिमेंट्स आर नॉट विजिबल, चेंज द कलर स्कीम ऑफ दैट। तो काउंटडाउन टाइमर हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है। इसको मोबाइल में एक बार देख के देखते हैं। नाइस, इट लुक्स गुड टू मी। ठीक है, डेस्कटॉप। अब मुझे चेकआउट का पेज चाहिए, ऐड टू कार्ट। उस फंक्शनैलिटी के लिए कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट देंगे कि एक कार्ट पेज और चेकआउट फ्लो बनाओ। कार्ट पेज में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ऑर्डर समरी 18%, एम्प्टी कार्ट। चेकआउट पेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड पेमेंट होने के बाद ये सारी चीज़ें चाहिए। तो जिस तरीके से हम लोग डेवलपर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिस तरीके से डेवलपर बनाता है पेज बाय पेज, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, उसी तरीके से हम लोग एक एक कंपोनेंट करके अपना पूरा ई कॉमर्स स्टोर अभी यहाँ पर बना रहे हैं। ओके, ऐड टू कार्ट अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेट्स ट्राई इट आउट। यहाँ जाते हैं हम लोग, ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर अभी मेन्यू बार नहीं है, तो आई विल से कि मुझे प्रोडक्ट पेज पर भी मेन्यू बार चाहिए। फिलहाल आई विल गो बैक टू स्टोर, कार्ट पे जाते हैं। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट एंड ये हमारा यहाँ पर चेकआउट पेज भी रेडी हो चुका है। आई विल एंटर सम गार्बेज डिटेल्स, प्लेस एन ऑर्डर। यहाँ पर आ गया। अभी कोई सक्सेस मैसेज नहीं आया मुझे ऑर्डर के बाद, बट इफ़ आई कैन गो टू ऑनलाइन स्टोर, स्टोर मैनेजर, ऑर्डर्स, ये देखो ये एक ऑर्डर आ चुका है मुझे। मैं यहाँ से सारे अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता हूँ, फुलफ़िल कर सकता हूँ, मार्क एज़ पेड कर सकता हूँ, और मुझे ईमेल भी आ जाएगा जैसे ही कोई यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेगा। इन सिंगल प्रोडक्ट पेज, ऐड मेन्यू along with cart option and quick checkout option as well for the single product. मेन्यू आ चुका है। नाउ आई विल गो टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पेज पर भी हमारा यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है, बाय नाउ। ओके, इट लुक्स गुड टू मी। तो अभी यहाँ पर हमारे पास चेकआउट पेजेस आ चुके हैं सिंगल प्रोडक्ट पेज पे। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पर ऐड टू कार्ट, ये रहा, ये ट्रांसपेरेंट है, इसको भी हम लोग ठीक कर लेंगे। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमारे पास चेकआउट का ऐसा फ्लो आ चुका है, विच इज़ नाइस। प्रोडक्ट पेज ये रहा, ये सब हमारा वर्क कर रहा है। इसके बाद ना इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे यहाँ पे 2 मेन्यू बार्स दिख रहे थे, तो मैंने बस उसको कहा कि यार 2 मेन्यू बार्स दिख रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसने यहाँ पे डुप्लीकेट वाला रिमूव कर दिया है। अब वी आर गुड टू गो। ये कि हमारी अच्छी सी ई कॉमर्स वेबसाइट इज़ रेडी। प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, प्रीव्यू हो रही है। ये पब्लिश करना हो आपका जो भी वेब ऐप हो, पब्लिश पे चले जाऊँगा मैं। ये हमारा टेम्पररी डोमेन नेम है, और हम लोग चाहें तो इसको हमारे डोमेन नेम पर भी होस्ट कर सकते हैं। कनेक्ट अ कस्टम डोमेन पे क्लिक करके यू कैन सिलेक्ट अ डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर है interior101.com, 1001.com, तो मैं इससे चाहूँ तो इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। या फिर यू कैन इवन बाय अ न्यू डोमेन नेम, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ 11, ये वाला, जैसे अगर हमें ये वाला डोमेन नेम लेना हो तो हम लोग इसको ले सकते हैं फॉर फ्री, फॉर आवर फर्स्ट ईयर, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। तो हमारा पूरा ई कॉमर्स स्टोर सिर्फ 4-5 प्रॉम्प्ट्स में रेडी हो चुका है। मुझे ना जो इसका प्रोडक्ट पेज है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी मेन सेलिंग यहीं पर ही होगी। तो हमारे पास टाइमर आ चुका है। मैं चाहूँ तो एक 1 पेज चेकआउट भी निकाल सकता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस, जैसा ड्रॉप शिपिंग में जो काफ़ी चलता है। ऐड टू कार्ट, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, ये चीज़ ये अभी ट्रांसपेरेंट है, तो इसको भी ठीक करना काफ़ी आसान है। कि यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको खोलूँगा, ऐड टू कार्ट, यहाँ पे जाएंगे और इसमें से सिलेक्ट एंड एडिट, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, एंड देन हम लोग इस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे
और उसको बोलेंगे कि यार ऐड टू कार्ट पॉपअप वाला जो सेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट आ रहा है। ये वाला पूरा सेक्शन सेलेक्ट नहीं कर सकता मैं, बट लेट्स सेलेक्ट दिस वन ताकि उसको आइडिया लग जाए कि मैं किस सेक्शन के बारे में बात करूं। मेक चेंजेस टू द होल सेक्शन, मेक चेंजेस टू द होल सेक्शन, एंटर। अब इसको ट्राई आउट करते हैं। ऐड टू कार्ट, कार्ट में ऐड हो गया। ये देखो अब ये अच्छा दिख रहा है, पूरा ये सेक्शन इंप्रूव हो गया है सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देने से। चेकआउट नाउ। होराइजन काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बट इसको हर जगह पे यूज़ नहीं करना है। कुछ इसके यूज़ केसेस काफ़ी अच्छे हैं, जैसे अगर आपको अपना MVP बनाना है उसके लिए परफेक्ट है। आपको इंटरनल टूल्स बनाने हैं, इमेज कंप्रेशन हो गया, इमेज रीसाइजिंग के टूल्स, कंटेंट लिखने के लिए टूल्स, या अभी हमने लोन कैलकुलेटर्स बनाया, ऐसे आपको इंटरनली टूल्स बनाने हैं उसके लिए अच्छा है। आपको अपने ब्लॉग के लिए टूल्स बनाने हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आपको क्विक ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है उसके लिए भी अच्छा है। बट इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, आपके ई-कॉमर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको एकदम ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए कि मेरा पॉपअप ऐसे ही दिखना चाहिए, तो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। उसका भी हमने डिटेल ट्यूटोरियल बनाया था। अगर आपको फुल फ्लेज्ड ई-कॉमर्स स्टोर चाहिए तो उसका यूज़ कर लो। बाकी प्रॉम्प्टिंग से वेबसाइट बनानी है फॉर एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट, इसका यूज़ कर सकते हो। एट प्रेजेंट यहाँ पर आपको फ्री क्रेडिट्स भी मिल रहे हैं, 5 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। उसमें आपको डिसेंट आइडिया हो जाएगा कि ये अभी आपके लिए काम का है कि नहीं। सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर लेना। और अगर आपको वाइब कोडिंग में और चीज़ें सीखनी है ना, तो हमने एक लवेबल का डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाया था अपस्किल AI वाले चैनल पे, उसको भी मैं लिंक दे दूंगा, वो भी जाके एक बार देख लेना। पसंद आए तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।